हेलो एवरीवन, स्वागत है तुम्हारा हमारे वीडियो लेक्चर्स में। आज हम लोग देख रहे हैं इरिगेशन सब्जेक्ट में क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में देख रहे थे पिछले वीडियोस में। आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इरिगेशन रिक्वायरमेंट। द इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप इज द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी सप्लाइड बाय इरिगेशन टू डिजीज फ्री क्रॉप ग्रोइंग इन ए लार्ज फील्ड विथ एडिक्वेट सॉइल वाटर एंड fertility and achieving full production potential under prevailing soil and climatic condition। तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो क्रॉप का पूरा एक अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है जो कि इरिगेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, जिससे कि क्रॉप जो है वो डिसीज फ्री हो सके किसी भी एक लार्ज फील्ड में अंडर फर्टाइल कंडीशन विथ फुल प्रोडक्शन पोटेंशियल एंड प्रिवेलिंग सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है। इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट includes the evapotranspiration of the crop ET. Consumptive is maintaining a favorable salt balance within the root zone of the crop. Irrigation requirement does not include the water which is available to crop through precipitation, soil moisture storage and soil moisture accretion through capillary movement of groundwater seepage from the surrounding area। तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट मतलब किसी क्रॉप के लिए बात कर रहे हैं तो वो इरिगेटेड सोर्स से ही जो अप्लाई होना है फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ क्रॉप। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा अदर जो वाटर अवेलेबल होता है फील्ड में वो इंक्लूडेड नहीं होता, लाइक सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ग्राउंड वाटर अगर फील्ड रूट जोन में आ जाता है तो वो भी इंक्लूडेड नहीं होता है। प्रिसिपिटेशन हो जा रहा है फील्ड में तो वो भी इरिगेशन में काउंट नहीं होता है। With the estimate value of ETC, the irrigation of a crop can be computed adopting the following relationship: I is equal to ETC minus P plus RO plus DP plus L plus DR into theta F minus theta I। तो I जो है इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट है mm पर सेंटीमीटर पर इंचेस। ETC है evapotranspiration of the crop। RO है रन ऑफ फ्रॉम द क्रॉप फील्ड फ्रॉम इरिगेशन एंड और रेनफॉल। DP है डीप पर्कुलेशन इन द फील्ड फ्रॉम इरिगेशन और रेनफॉल, या इरिगेशन या रेनफॉल दोनों साथ में, या फिर इरिगेशन है या फिर रेनफॉल। देन L है लीचिंग रिक्वायरमेंट। DR है डेप्थ ऑफ क्रॉप रूट सिस्टम। थीटा F रूट जोन सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एट फील्ड कैपेसिटी लेवल। Theta I root zone soil moisture content prior to irrigation। The field irrigation requirement of a crop therefore refers to water requirement of crop, exclusive effective rainfall and contribution of soil profile, and it may be given by IR equal to WR minus ER plus S। तो ऊपर वाले फॉर्मूले से ही वाटर रिक्वायरमेंट फॉर्मूले से यहाँ पे इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है वो मेजर किया जा सकता है। The farm irrigation requirement depends on the irrigation need of individual crop, their area, and the losses in the form of water distribution system, mainly by way of seepage। The irrigation requirement of an outlet command area includes the irrigation requirement of individual farm holding and the losses in the conveyance and distribution system। ये हो गया। देन नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे फील्ड वाटर बैलेंस। द वाटर बैलेंस ऑफ a field is an itemized statement of all gains, losses and changes of storage of water occurring in a given field within specific boundaries during a specified period of time। The task of monitoring and controlling the field water balance is vital to the effective management of crop and soil loss। फील्ड वाटर बैलेंस मतलब एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर जो भी फील्ड के अंदर जो वाटर आ रही है या लॉसेस हो रही है या फिर स्टोरेज जो फील्ड का है वो चेंज हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो है एक स्पेसिफाइड बाउंड्री के अंदर एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर में जो है मेंटेन होता है, मतलब उस फील्ड में वाटर बैलेंस का स्टडी होती है। The task of monitoring and controlling the field water balance is vital to effective management of water and soil। तो ये फील्ड वाटर बैलेंस जानना हमको बहुत ज़रूरी है फॉर प्रॉपर क्रॉप ग्रोथ, फॉर इरिगेशन मैनेजमेंट, इरिगेशन वाटर या फिर सॉइल के मैनेजमेंट के लिए भी।
A knowledge of the water balance is necessary to evaluate the possible method to minimize the loss and to maximize utilization of water, which is so often the limiting factor in crop production. Gain of water in the field are generally due to precipitation and irrigation. Occasionally, there may be gains due to accumulation of runoff from higher tracts or plant or to capillary rise from below, especially where a water table is present at some shallow depth. Losses of water include surface runoff from the field, deep percolation out of the root zone, drainage, evaporation from the soil loss, transpiration from the crop canopy. The change in storage of water in the field can occur in the soil as well as in the plant. The total change in storage must equal the difference between the sum of all gains and the sum of all losses. तो फील्ड वाटर बैलेंस का मतलब वही है कि एक जो है अकाउंट होता है जिसमें कि लॉसेस एंड गेन्स को मेंटेन किया जाता है. तो यहाँ पे गेन्स है प्रेसिपिटेशन एंड इरिगेशन, losses है रन ऑफ द फील्ड, डाउनवर्ड ड्रेनेज आउट द रूट जोन, evaporation from the soil E, and T है transpiration by the crop canopy. तो यहाँ पे देख सकते हैं गेन्स जो है P प्लस I है एंड लॉसेस है R D E एंड T, एंड चेंज इन स्टोरेज है डेल S जो है चेंज इन सॉइल वाटर कंटेंट ऑफ द रूट जोन, एंड डेल V है द चेंज इन प्लांट वाटर कंटेंट. ये हो गया टोटल चेंज इन स्टोरेज. डेल S प्लस डेल V इज इक्वल टू गेन्स जो है प्रेसिपिटेशन एंड इरिगेशन माइनस लॉसेस में रेनफॉल, ड्रेनेज, इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. All these quantities are usually expressed in terms of water depth per unit of land area, hectare centimeter or unit of depth centimeter. An important consideration in water balance studies in the period or time interval for which the balance is, is made. Too short a period might be impractical, while too long a period might mask the occurrence of short-term critical stage. At such critical stages as flowering and fruit set, even temporarily, imbalance in crop water status can have a lasting effect. It is necessary to ensure that the crop water is maintained positively continuously during the growing season. Measurement of field water balance is usually conducted by the use of weighing or floating lysimeter. However, they cannot be used when the mixed nature of the species composition and the spatial distribution of the vegetation, the characteristic of the root system, is size of plant, or other factors make it possible to simulate the natural environment in the lysimeter itself. तो यहाँ पे फील्ड वाटर बैलेंस स्टडी के लिए लाइसीमीटर यूज किया जाता है जो कि ईटी के लिए भी यूज होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देख चुका है. देन यहाँ पे देखते हैं फिर से जो है थोड़ा सा डिटेल में इफेक्टिव रेनफॉल के बारे में. इन इट्स simplest sense, effective rainfall means useful or utilized rainfall. Rainfall is not necessarily useful or desirable at the time, rate, or amount in which it is received. Some of it may be unavoidable, wasted, while some may even be destructive. Just as total rainfall varies, so does not the amount of effective rainfall. The term effective rainfall has been interpreted differently by specialists in different fields. To canal irrigation engineer, the rain which reaches the storage reservoir directly and by surface runoff from the surrounding area is the effective portion. मतलब वो उसके लिए इरिगेशन इंजीनियर के लिए वो पोर्शन जो इफेक्टिव रेनफॉल हो गया. देन जियो हाइड्रोलॉजिस्ट के टर्म्स में इट वुड बी डिफाइन एज इफेक्टिव रेनफॉल दैट पोर्शन ऑफ रेनफॉल विच कंट्रीब्यूट टू ग्राउंड वाटर स्टोरेज. तो रेनफॉल का वो अमाउंट जो कि ग्राउंड वाटर स्टोरेज को इफेक्ट करेगा, मतलब ग्राउंड वाटर स्टोरेज में चेंजेस लाएगा, वो हो जाता है इफेक्टिव रेनफॉल एज जियो हाइड्रोलॉजिस्ट या फिर ग्राउंड वाटर इंजीनियर के लिए. Then agriculture is considered as effective that portion of the total rainfall which is directly satisfy crop water needs. In the field, dryland agriculture, when the land is left fallow, effective rainfall is that which can be
कंजर्व्ड फॉर द फॉलोइंग क्रॉप। तो ये डिफरेंट टर्म्स के लिए इफेक्टिव रेनफॉल का जो डेफिनेशन है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट के लिए बात करते हैं यहाँ पे, तो it is the amount of rainfall which is directly contribute the crop water needs। ठीक है। अब अगर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो एक फैलो लैंड है, मतलब जो कि क्रॉपिंग करने के बाद कुछ समय से खाली पड़ा हुआ है, तो उसमें उस फील्ड के लिए इफेक्टिव रेनफॉल वो होगा जो कि सॉइल में स्टोर हो सकता है, जो कि नेक्स्ट सीजन के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए कंजर्व रहेगा फील्ड में। Thus, it may be seen that even though the concept is the same in all the above cases, the values of effective rainfall are different for different agencies for the same total rainfall. Since there are such varied interpretation of what may be regarded as effective rainfall, it is difficult to develop definition suits all the interested disciplines. Rainfall which is ineffective according to one may be effective according to another. From point of view of water requirement of crops, the Food and Agriculture Organization United States Nation Dodson 1974 has defined annual or seasonal effective rainfall as the part of total annual seasonal rainfall which is useful directly or indirectly for crop production at the site where it falls, but without pumping। तो ये हो गया definition जो है according to Dodson and according to the Food and Agriculture Organization United Nations। It therefore includes water intercepted by living or dry vegetation that is lost by evaporation from the soil surface, the precipitation lost by evapotranspiration during growth, that fraction which contribute to leaching, percolation, or facilitates other cultural operation, either before or after sowing with any harm to the yield and quantity of principal crops। देन नेक्स्ट है यहाँ पे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इफेक्टिव रेनफॉल। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी। ये लाइक रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किस हिसाब से इफेक्टिव रेनफॉल को इफेक्ट कर सकती है। लैंड स्लोप है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरी ओवर सॉइल मॉइस्चर है, मतलब सॉइल ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन है, सॉइल प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सारी चीज़ें। Then rainfall characteristics के देखते हैं यहाँ पे। A soil has definite and limited infiltration and moisture holding capacity, hence greater amount and intensities of rainfall normally reduce the effective fraction of rainfall and increase runoff. A well distributed rainfall is frequent. Light shower increase the effective rainfall and is conducive to crop growth than heavy downpours. In India, the intensity, frequency, and the amount of rainfall are high during July and August, and hence the effective fraction is low. From November to April, most of the rainfall is effective due to its low intensity, frequency, and the amount। तो ये ड्यूरेशन और मंथ के अकॉर्डिंग भी जो है रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो है वो चेंज कर सकते हैं इफेक्टिव रेनफॉल के अमाउंट को। देन लैंड टोपोग्राफी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरी ओवर सॉइल मॉइस्चर को देखते हैं यहाँ पे। इट इज द मॉइस्चर स्टोर्ड इन द क्रॉप रूट जोन बिटवीन क्रॉपिंग सीजन और बिफोर द क्रॉप इज प्लांटेड। दिस मॉइस्चर इज अवेलेबल टू मीट द कंजर्वेटिव वाटर नीड ऑफ द क्रॉप। The contribution of a fairly good rain occurring just prior to sowing may be equivalent to one full pre-sowing irrigation. The soil moisture is stored in the crop root zone between cropping season or before the crop is planted। तो इसका मतलब है कि फील्ड में जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर स्टोर्ड है क्रॉप रूट जोन में क्रॉपिंग के पहले या फिर क्रॉपिंग प्लांटेशन के बाद, उसको यहाँ पे कैरी ओवर सॉइल मॉइस्चर के टर्म के लिए यूज किया जा रहा है। दिस मॉइस्चर इज अवेलेबल टू मीट द कंजर्वेटिव वाटर नीड्स ऑफ द क्रॉप prior to sowing may be equivalent to one full pre-sowing irrigation।
An additional benefit of excess pre-sowing season rainfall in the leaching of salt accumulated in the root zone in the summer season. Carryover soil water is great importance in rain-fed farming in water scarcity area. तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बेसिस पे ये जो है काम करता है कैरी सॉइल मॉइस्चर. देन नेक्स्ट देखते हैं ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन. Soil moisture contribution from the groundwater table is determined by the depth of groundwater below the root zone and the capillary and the conductive properties of the soil. तो ये हो गया इफेक्टिव रेनफॉल के बारे में. देन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल से. तो ऐसी इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.